इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, वर्तमान का युग वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में इंसान को सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु क्या है? किसी को राजा प्रिय होता है, किसी को प्रजा प्रिय होती है, किसी को गरीब प्रिय होता है, किसी को साहूकार प्रिय होता है, नेता भिखारी आदि सबके लिए जो है अपनी अपनी प्रिय वस्तु है। किसी को सोना प्रिय है, किसी को चांदी प्रिय है, किसी को हीरा माणिक मोती आदि जो है वह प्रिय है। लेकिन ये सब वस्तुएं तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन हम देखते हैं कि इंसान को सबसे ज़्यादा प्रिय जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक ऐसी वस्तु जो है आज जो है वह सबसे ज़्यादा प्रिय है। और वह प्रिय वस्तु जो है वह है मोबाइल। जो व्यक्ति से एक हाथ भी दूर नहीं रहती है, एक सेकंड भी कानों से दूर नहीं रहती है, ऐसा जो है वह मोबाइल है। जो मोबाइल हमारे सुख दुख को निर्माण करता है, जो हमारे पुण्य पाप को उत्पन्न करता है, जो हमारे मोह का कारण बनता है, वह है हमारा मोबाइल। घर के अंदर संतान पैदा हो गई, लड़का हुआ सुख हो गया, लड़की हो गई दुख आ गया। कोई अच्छा पुण्य करने का अवसर मिल गया तो हमने तत्काल फोटो खींची और भेज दी, हमारे जीवन में सुख आ गया। कोई गलत रिपोर्ट सुनने में आ गई तो हमारे परिणाम खराब हो गए, तो हमारे जीवन में पाप कर्म का संचय होने लगा। जिस मोबाइल के माध्यम से कि दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, सारी बातों का परिज्ञान हमें अपने जीवन के अंदर हो जाता है। एक सेकंड में सारे विश्व की खबर हमारे पास में आ जाती है। हर प्रकार की खबर जो है हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाती है। कितना तीव्र गति से ये मोबाइल चल रहा है। मोबाइल नाम तो बहुत अच्छा है, जिसने भी नाम रखा मोबाइल। मोबाइल का मतलब है, मोह का अर्थ होता है मोह, और बा का अर्थ होता है बाईपास, और ल का अर्थ होता है इज्जत खराब करो, और ल का अर्थ होता है कि लज्जा छोड़ो। जहां मोहिनी कर्म के यानी मोहिनी कर्म को बाईपास करो, वरना इज्जत और लज्जा सब समाप्त हो जाएगी। आज वर्तमान में हमें यही देखने को मिल रहा है। आज मोबाइल का जो है मिसयूज हो रहा है, सदुपयोग तो कम हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। आपके हाथ में शास्त्र नहीं है, ये शस्त्र है। यदि इस मोबाइल का ठीक ठीक रूप से उपयोग किया तो ये शास्त्र नहीं, ये हमारे लिए शस्त्र का कारण बन जाता है, और जो है हम अपने ही इस मोबाइल से अपना घात कर बैठते हैं। मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं? जिंदगी में
मोबाइल का सही रिंग टोंग बजाया है और अपने जीवन में गम को डिलीट करो। आज इंसान अपने जीवन में गम का जीवन बिता रहा है। न जाने कैसे कैसे निमित्तों को लेकर के अपने जीवन में गमगीन हो रहा है और गम के कारण अपने जीवन में वह दुखी हो रहा है। कभी तो वह अपने जीवन के अंदर जो है परिवार को लेकर के गम में आ जाया करता है, कभी व्यापार को लेकर के, कभी नौकरी को लेकर के, कभी धन दौलत को लेकर के अपने जीवन के अंदर गमगीन हो जाया करता है। और जो है अपने जीवन में खुशियों को सेव करो कि हमारे जीवन में खुशियां कैसे बढ़ें, क्योंकि खुशियां को बढ़ाने के लिए भी जो है हमें बहुत प्रकार के माध्यम चाहिए, बहुत प्रकार के साधन चाहिए। क्योंकि खुशियां कैसे व्यक्त करें, जहां खुशियां होती है तो उसको खुशियों को जो है हम अपने जीवन के अंदर कैसे बढ़ाएं, खुशियों को सेव करो और रिश्तों को रिचार्ज करो, आदान प्रदान करो, आपस में बैठ करके मिल करके हंसो, धर्म की चर्चा करो, तत्व की चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा चर्चा करो, खाओ पियो ऐश आराम करो, जिससे जो है हमारे रिश्तों को रिचार्ज हम निरंतर करते चले जाएं। और दोस्त को जो है डाउनलोड करो, दोस्त को जो है डाउनलोड करो। बिना डाउनलोड किए हमारे दोस्त अपने जीवन में कभी बढ़ नहीं सकते हैं। और टेंशन को नॉट रीचेबल करो, क्योंकि जब से व्यक्ति के पास में मोबाइल आया है तब से अपने जीवन के अंदर उसने टेंशन को बढ़ा लिया है। और टेंशन जब व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है, हम देखते हैं कि वर्तमान में लोगों की क्या दशा हो रही है। आज इस मोबाइल हर व्यक्ति के पास में आ गया, और मोबाइल जब व्यक्ति के पास में आ गया तो उसके पास में कितनी टेंशनें बढ़ गई हैं। जहां परस्पर में प्रेम स्नेह को इनकमिंग करो, लेकिन इस मोबाइल ने हमारे प्रेम को दूर कर दिया, हमारे स्नेह को दूर कर दिया, हमारे मित्रता को दूर भगा दिया, परस्पर के वात्सल्य भाव को समाप्त कर दिया। और जो है हंसी को इनबॉक्स में डालो और गुस्से को होल्ड करो, क्योंकि इंसान अपने जीवन में जितना जितना गुस्सा करता है उसका उतना उतना ही अनर्थ अपने जीवन के अंदर होता है। इसलिए गुस्से को होल्ड करो, बंद करो और मुस्कान को सेंड करो, क्योंकि आज व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, प्रसन्नता चली गई, हंसी चली गई, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने जीवन में टेंशन में आ गया। और जहां टेंशन में आता है तो उसकी मुस्कान अपने आप चली जाती है। और जो है अपने जीवन में हेल्प को ओके करो, लेकिन हम हेल्प को सहयोग हम ओके नहीं करते हैं। और जो है दिल को वाइब्रेट करो, फिर धीरे से सुनना, जीवन की रिंग टोंग उसकी आवाज़ को सुनना, आपके जीवन के अंदर कितनी शांति मिलेगी।
आज हर व्यक्ति के जीवन में मोबाइल आ गया और मोबाइल जो है, जैसे ही मोबाइल आया आपकी घड़ी समाप्त हो गई, आपकी चिट्ठी पत्री समाप्त हो गई, आपका MP3 ख़त्म हो गया और जो है आपके सुकून समाप्त हो गए, आपका रेडियो समाप्त हो गया, सब कुछ जो है आपका चला गया। जहाँ एक मोबाइल आया तो कैलकुलेटर समाप्त, चैन की नींद समाप्त। अब आप जो है अपने जीवन में दुख का अनुभव करते चले जा रहे हैं। और जो है जहाँ आपका मोबाइल यदि पत्नी के हाथ में आ गया तो आप भी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें आपका सब कुछ इतिहास था कि आपने अपने जीवन के अंदर कहाँ गड़बड़ी की, आपने जो है कैसा किया, किसके साथ में आपने ब्याज लिया, किसके साथ में जो है आपने उधार लिया, और जो है आपने किसके साथ में, किस लड़की के साथ में, किस औरत के साथ में आपने अपना संबंध बना करके रखा। और जो मोबाइल जो है जब तलाक देने की बात आ जाती है तो मोबाइल के माध्यम से उसकी पोल खुल जाती है, बिजनेस की पोल खुल जाती है कि आपने जीवन में कितना कर्जा कर लिया, कितना उधार ले लिया, कितना चुकता रहा बाकी है, सारी पोल खुल जाती है। जहां मोबाइल एक मंदिर है, व्हाट्सएप उसका देवता है, ग्रुप बनाने वाला पुजारी होता है, संदेश भेजने वाला दानी होता है, पढ़ने वाला भक्त होता है, और रिप्लाई न करने वाला मंदिर का सबसे बड़ा भिखारी होता है। मोबाइल ने क्या किया? मोबाइल ने हमारी आंखें छीन दी। आज हम देखते हैं कि अपने घर के छोटे बच्चों को जहां जिनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है, 2 साल की उम्र में हम अपने बच्चों को जो मोबाइल पकड़ा देते हैं। माँ भी चाहती है कि बेटा मेरे से दूर हो जाए, माता पिता भी चाहते हैं कि बेटा जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाए, इसलिए स्कूलों में उसको भेज दिया जाता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अब वो बेटा मोबाइल में क्या देख रहा है? आपको लगता है कि मेरा बेटा जो है गेम देख रहा है, कार्टून देख रहा है, लेकिन वो कार्टून गेम कुछ नहीं देखता है। वह तो जो है उस मोबाइल में आने वाले सारे चलचित्रों को अपने हाथों से खोल करके देख लेता है, और जब एक बार उसको चस्का लग जाता है फिर वह अपने जीवन भर उस मोबाइल को नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि वह भोजन करना भी भूल जाता है, और यदि भोजन करने बैठेगा तो उसका उपयोग जो है मोबाइल में जाएगा। ये संस्कार जो है आज विज्ञान ने जो है, आज माता पिता ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों को जो है जो दिए जा रहे हैं, ये आगे जा करके तुम्हारे ही आत्मघात के कारण बनेंगे। लेकिन आज युवा पीढ़ी भले पढ़ लिख करके होशियार हो गई, लेकिन आज उसने अपना संबंध जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप से जो है, ईमेल के माध्यम से जो है अपने जीवन के अंदर करना शुरू कर दिया। ये बेमेल विवाह जो आज वर्तमान में हो रहे हैं, ये हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत ही कुठाराघात कर रही हैं, हमारी जाति को जो है समाप्त करने लगी हुई है। तो एक युवा ने जो है व्हाट्सएप के माध्यम से शादी कर ली। अरे शादी करने के लिए सबसे पहले उसकी जो है योग्यता देखनी चाहिए कि वर और वधू में कितनी योग्यता है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी होशियार है, उसकी जाति क्या है, उसका कुल क्या है, उसका स्वभाव क्या है। इन सब बातों को जानना आवश्यक है। उसने कुछ नहीं देखा, भावुकता में आकर के सुंदर चेहरे को देख करके
आज व्यक्ति जो हैं सुंदर चेहरे को देख करके एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इसके पास में धन है कि नहीं है, इसके पास में रहने के लिए मकान है या नहीं है, इसके पास में खाने पीने की सामग्री है या नहीं, उसने कहीं पहले शादी तो नहीं कर रखी। कहीं पर किसी प्रकार से जो है कोई विचार नहीं होता है और जो है व्हाट्सएप के माध्यम से बेमेल विवाह अपने जीवन के अंदर कर लेता है। तो लड़के ने जो है अपने जीवन में व्हाट्सएप के माध्यम से शादी कर ली और जैसे ही वह घर के अंदर आई और जैसे ही वह लड़का उसके पास में जो है जब उसके पास गया और उसने जैसे उसका घूंघट उठाया और जो है घूंघट उठाया और उसने पूछा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो वह क्या बोली, तुल्लू मुलाली। हो गया। ये है व्हाट्सएप पर शादी करने का फल कि वह लड़की तोतली थी, वो बोली तुल्लू मुलाली। अब तुम्हारी शिक्षा क्या काम की, जिस शिक्षा में तुम्हारे संस्कार नहीं थे, तुमने विचार नहीं किया, तुमने एक दूसरे के स्वभाव को जाना नहीं। ये तोतली है, ये लंगड़ी है, ये कानी है, ये बेरी है, ये नहीं जाना और अब जीवन भर जो है उसके लिए जो है वह परेशान होता रहता है, सारी पोल खुल जाती है। इसलिए अपने जीवन में कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी ईमेल के माध्यम से, कभी ऐसे बेमेल विवाह जिंदगी में मत करना। अपने जीवन में शांति चाहिए तो मोबाइल ने एक बहुत बड़ी लत दे दी। लत दे दी माने एक लात मार दी जिसकी चिकित्सा कहीं नहीं है। यदि हमारे पास आ जाओ तो बड़े बड़े सेंटर फेल हो जाएंगे। चिकित्सा कराने के लिए ठीक करेंगे ऐसा वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। संभव है सपने में भी मोबाइल चलाता है। एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया, महाराज महाराज, अरे क्या हो गया, बहुत बड़ा संकट आ गया। अरे क्या संकट आ गया, इतना टेंशन में क्यों? बोले महाराज हमारी मोबाइल गुम गई। मोबाइल गुम गई, किसी को लग गई होगी, उठा के ले गई। क्या क्या था उसमें बताओ, उसमें क्या क्या था? मेरी सारी जिंदगी उसी में है, मेरा अंत निश्चित है। हमारे लिए ऐसा कोई उपाय करो जहां कहीं जाऊं, ऊपर भी चला जाऊं तो मेरा वो मोबाइल मिल जाए। मेरी लत जो है लगी हुई है। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन में इस मोबाइल के दशा को देख लो कि आज इंसान का जीवन कितना पराधीन हो गया। मोबाइल के बिना एक सेकंड भी वह रह नहीं पाता है। इसलिए अपने जीवन में मोबाइल का कम से कम उपयोग करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। कैसे हुआ जैन धर्म की मूर्तियों का उद्भव, कैसे हुआ श्रमण संस्कृति का प्रादुर्भाव, काल चक्र के विविध सोपानों पर कैसे हुआ जैन धर्म की मूर्तियों का विकास, जानिए जैन प्रतिमाओं की जुबानी। दिगंबराचार्य, युग प्रणेता, श्वेत पिच्चाचार्य, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी